हेलो बच्चों, देखिए ये आज कक्षा 11 की जीव विज्ञान की क्लास है जिसका अध्याय सेकंड है, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड या ऑर्गेनाइज्म। फिर देखिए, हम वर्गीकरण के बारे में पिछले चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं कि वर्गीकरण क्या होता है। जीवों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। अब जीव हमारे चाहे वो पादप हों चाहे जंतु हों, तो वे क्या होते हैं, हमारे जीव होते हैं। तो ये हमारी जो सबसे पहली जो वर्गीकरण पद्धति है वो सबसे पहले किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी। तो सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने पौधों को 3 वर्गों में रखा, जैसे शाक, झाड़ी व वृक्ष। शाक का मतलब होता है जितने भी हमारे जो छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे हर्ब्स होती हैं, उन्हें शाक में रखा जाता है। और झाड़ी तो आपको पता ही है, जो झाड़ी वाले जो पौधे होते हैं उन्हें झाड़ी वर्ग में रखा हुआ है। और जो बड़े वृक्ष होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, उन्हें वृक्ष वर्ग में रखा है। तो अरस्तु ने पौधों को 3 वर्गों में रखा है, जैसे शाक, झाड़ी और वृक्ष। फिर आता है जंतुओं को कितने वर्गों में रखा है? जंतुओं को 2 वर्गों में रखा है, जिसे आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। जिनमें कुछ जिन जंतुओं में रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं उन्हें आरबीसी वर्ग में रखा है, और जिन जंतुओं में नहीं पाई जाती है उन्हें आरबीसी वर्ग में नहीं रखा है। आरबीसी वर्ग उन्हें दूसरे वर्ग में रखा है, जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती है। अब हम ये तो हमने पढ़ी सबसे पहली जीवों की वर्गीकरण पद्धति, जो कि अरस्तु ने दी थी। अब हम पढ़ते हैं कि द्विजगत जो वर्गीकरण पद्धति है वो किसने दी थी। देख लीजिए आप, ये कैरोलस लीनियस ने दी थी। कैरोलस लीनियस ने द्विनामकरण पद्धति का क्या करा था? नामकरण करा था, तो आविष्कार करा था। तो कैरोलस लीनियस ने 2 वर्ग बनाए थे, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। उन्होंने जितने भी वनस्पतियाँ जो दिखाई देती हैं, जो भी उन्होंने वनस्पतियों को देखा, पेड़ पौधों को देखा, उन्होंने पादप जगत में रखा, और जितने भी जो जंतु हैं उन्हें जंतु जगत में रखा। ठीक है। फिर हमारा आता है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। कैरोलस लीनियस की जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति है, इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। अब आती है हमारे नेक्स्ट 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, जिसका वर्गीकरण किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों वाले जीवों को इन 5 अलग अलग जगत में रखा है। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया? जितने भी हमारे 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों के जो जीव हैं, उन्होंने इन जातियों के जीवों के लिए 5 वर्ग बनाए, जिसमें कि सबसे पहला वर्ग कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारा सबसे पहला जो वर्ग है, जिसकी शुरुआत होती है, वो मोनेरा जगत से होती है, जिसमें कि जो जंतु इसमें रखे जाते हैं वो आपके जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, जिनमें कि क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। इसमें यूकैरियोटिक जंतुओं को नहीं रखा जाता मोनेरा जगत में। फिर आता है हमारा दूसरा जगत, कौन सा है? प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में कौन से जंतु होते हैं? जो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जैसे प्रोटिस्टा को प्रोटोजोआ बोलते हैं, जैसे
इसमें प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं हमारे, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। आपको मैंने कई बार क्लास में बताया हुआ है, जितने भी जो ये सूक्ष्म जीव हैं, जो प्रोटोजोआ संघ के जो जीव हैं, वो आपके कौन से जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। और जो एक कोशिकीय जीव हैं तो उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। एक कोशिकीय जीव तथा यूकैरियोटिक कोशिका होने के कारण इन्हें किस में रखा है, प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा है। नेक्स्ट आपका आता है कवक, जिसे क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। इसे इनमें कौन सी सेल्स होती है हमारी, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, परपोषी होते हैं, अवशोषित करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। तो जो कवक होते हैं हमारे, जो फंजाई होते हैं, इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है हमारी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर ये कौन से होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। फिर ये कैसे होते हैं, इनमें ये स्वपोषी तो नहीं होते, ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। दूसरे से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इन फंजाई में मुख या माउथ तो नहीं होता है, तो ये भोजन का क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसे अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं होता है, मुख नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रुप पादप, जिसे कि क्या बोलते हैं, बॉटनी। इसमें कौन सी सेल्स आती हैं हमारी, यूकैरियोटिक सेल्स आती हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स ये क्या होते हैं, जो पादप होते हैं हमारे, ये भी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इनमें मैंने आपको बताया है, जो भी स्वपोषी होते हैं सिर्फ पादप ही होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है। मैंने आपको इतना बार बताया हुआ है कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पादप। तो ठीक है, तो होते ये भी क्या है, यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा जंतु, ठीक है, जंतु जगत। इसमें भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, बहुकोशिकीय होते हैं, परपोषी होते हैं और परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। अब परपोषी हमारे कैसे होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, स्वपोषी से, उससे सॉरी स्वपोषी कह रही हूँ मैं, आपको पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर आता है हमारा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, वो किससे प्राप्त करते हैं, शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं। हमारा तीसरे श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं, जो सर्वाहारी होते हैं, वो मांसाहारी जंतुओं से तथा शाकाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जंतुओं में मुख द्वारा ये भोजन को क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, और ये वाली जो RH विटेकर की जो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है, आज के समय में यही पद्धति मान्य है, ठीक है। अब आप देखिए आगे, जीव जगत को कोशिकीय संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। देखिए जीव जगत, फिर कोशिकीय संरचना। कोशिकाएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आपको मैंने बताया क्या रखे जाते हैं हमारे, एक कोशिकीय जीव रखे जाते हैं, नहीं सॉरी, एक कोशिका नहीं, इसमें जीवाणु और विषाणु आपके रखे जाते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में हमारे देखिए एक कोशिकीय जीव भी रखे जाते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी रखे जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिकीय संगठन, 2 प्रकार के इसमें जीव रखे जाते हैं, एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय भी। एक कोशिकीय मैंने बताया था आपको, प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ संघ के होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, आपके ये क्या हैं, एक कोशिकीय जंतु है, जो कि प्रोटिस्टा संघ में रखे गए हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय अब कौन होते हैं, जैसे हमारे पोषण जैसे जो होता है, 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं, पादप होते हैं। परपोषी मैंने आपको बताया, जो पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो परपोषी होते हैं, ठीक है। अब जिनमें परपोषी, तो भोजन ग्रहण करने की विधि अब 2 प्रकार की होती है। भोजन ग्रहण करने की विधि
जैसे अवशोषण और अंतर्ग्रहण। जो कवक होते हैं वे क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और जो जंतु होते हैं वे भोजन को क्या करते हैं, मुख द्वारा अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। तो बच्चों ये आज की वीडियो में बस आज ये इतना ही, और जो टॉपिक्स हैं मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।